दोस्तों आज हम सीखेंगे एक डीप फ्रीजर में गैस को कैसे रिकवर करते हैं, वह उसमें गैस चार्जिंग कैसे करते हैं और इसका बैक प्रेशर हमें कितना रखना चाहिए अगर किसी डीप फ्रीजर में आप R134 से गैस भर रहे हैं। अभी आप देखिए इस डीप फ्रीजर का जो अभी का तापमान चल रहा है वो हमने -24 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त कर लिया है, जिसे आप देख सकते हैं। क्योंकि हमारा जो गोल होना चाहिए किसी भी उपकरण में रेफ्रिजरेंट को भरते हुए, तो वो होता है उसका मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर अगर हम बात करते हैं डीप फ्रीजर की। और देखिए फ्रोस्टिंग भी लगभग सारे डीप फ्रीजर में आ चुकी है, लेकिन इसमें एक समस्या आ गई जिसका समाधान मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा। सबसे पहला स्टेप किसी भी उपकरण पर गैस चार्जिंग करने से पहले होता है गैस को रिकवर करना, जिसको हम करते हैं पियर्सिंग प्लायर की मदद से। जो भी आप देख रहे हैं इससे हम एक होल बनाते हैं और फिर उस होल के द्वारा हम गैस को पैसिव या एक्टिव माध्यम के द्वारा गैस रिकवरी सिलेंडर में रिकवर करते हैं। जो भी आप देख रहे हैं इसमें दो वाल्व दिए होते हैं, एक होता है हाई साइड वाल्व और एक होता है दोस्तों लो साइड वाल्व। यानी कि हम अगर गैस को रिकवरी मशीन के माध्यम से रिकवर करने हैं तो हम दोनों तरफ से गैस को रिकवर कर सकते हैं, वेपर रूप में भी और लिक्विड रूप में भी। पियर्सिंग प्लायर कैसे होल बनाता है उसे आप देख लीजिए। अभी आप गैस का फ्लो देख रहे हैं, यह दिखाने के लिए कि इस होल के द्वारा इतने प्रेशर से गैस बाहर आती है। एक हल्का सा ये पियर्सिंग प्लायर करता है, जिसके द्वारा रेफ्रिजरेंट वेपर के रूप में हमारे गैस रिकवरी सिलेंडर में आता है। दोस्तों अगर गैस फ्लेमेबल है तो आपको इंतज़ार करना होगा गैस के पूरी तरह से सिस्टम से बाहर निकल जाने का, तभी आपको उसे डीब्रेज करना है। नहीं तो आपको ट्यूब कटर से पाइप को पहले काट लेना है और गैस को पूरी तरह से बाहर निकाल देना है। इसमें हम डेनफोर्स कंपनी का कंप्रेशर NL 6.1 MFT कंप्रेशर लगाएंगे। दोस्तों कंप्रेशर की रबड़ हटाने से पहले आपको अपने वो सभी काम कर लेने हैं। पाइपों को घिसाना, उन्हें साफ़ करना, उनमें स्वेजिंग करना, उनके फ्लेयर बनाना, जो भी आपको अपने काम के दौरान करने हैं। तभी आप रबड़ हटाएं और ब्रेजिंग अपने कंप्रेशर को 10 या 15 मिनट के अंदर ही कर दें। अभी आप देखिए दोस्तों हमारा जो डीप फ्रीजर है उसमें हम गैस चार्जिंग करने से पहले अच्छी तरह से वैक्यूम करेंगे। ये प्रोसेस मैंने स्किप कर दी है ताकि वीडियो लंबा ना हो। उसके बाद धीरे धीरे अगर आप प्रोसेस पाइप से गैस को छोड़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वेपर रूप में छोड़े अगर सिस्टम चल रहा है। नहीं तो वैक्यूम करने के पश्चात आप गैस को बिना सिस्टम के चलाए हुए कभी भी वैक्यूम के बाद एकदम से सिस्टम को नहीं चलाना। आप लिक्विड रूप में गैस छोड़ दीजिए। अगर आपके पास वज़न तोलने वाली मशीन है तो आप वज़न तोलकर उतनी गैस इसमें छोड़ दीजिए। नहीं तो सिस्टम को चलाने से पहले आप लिक्विड रूप में गैस को छोड़ सकते हैं। उसके बाद जब अब सिस्टम को चालू कर देंगे तो आपको वेपर रूप में ही गैस को धीरे धीरे छोड़ना है। टेम्परेचर हमारा धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। दोस्तों बैक प्रेशर बाहर के वातावरण के तापमान के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि गैस को तोलकर ही भरें तो अच्छा रहेगा। हमारा सिस्टम अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। धीरे धीरे टेम्परेचर नीचे की तरफ आ रहा है। हमें अचीव करना है -24 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको इतना तापमान प्राप्त करना है तो हमारा बैक प्रेशर ज़्यादा नहीं रहेगा, लगभग वो 0 से लेकर 5 psi तक के बीच में ही रहेगा दोस्तों। लेकिन ये बैक प्रेशर सिस्टम के अंतिम क्षणों में मापा जाता है। जैसे जैसे आप सिस्टम को शुरू में चलाते हैं तो बैक प्रेशर आपका 5 से ऊपर ही दिखाएगा हमारे कंपाउंड गेज में। जैसे धीरे धीरे कूलिंग बढ़ती रहेगी तो हमारा बैक प्रेशर भी थोड़ा नीचे आता रहेगा और लास्ट में हमारा जो बैक प्रेशर होगा दोस्तों वो होगा लगभग 2 psi के आसपास। क्योंकि जितना हमारे लिक्विड का तापमान होता है, मान लीजिए कि हमने -24 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे कैबिनेट का टेम्परेचर है तो लिक्विड का तापमान भी लगभग उतना या उससे थोड़ा सा फालतू रहेगा, जो हम अपने कंपाउंड गेज से देख सकते हैं। अभी आप देखिए -20.5 के आसपास हमारा डीप फ्रीजर का तापमान पहुंच चुका है।
दोस्तों गैस को रिकवर करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है अगर हम सीधे ही इसे वातावरण में छोड़ देते हैं। -25.4 आज मैंने इस डीप फ्रीजर का तापमान प्राप्त कर लिया है जो अभी आप देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक समस्या आ गई जिसे आपको सोल्व करना है। इसकी सेक्शन का तापमान मेरे को वो प्राप्त नहीं हो पाया जो इसका होना चाहिए था। सेक्शन इसकी लास्ट तक गर्म ही रही है जो एक चिंतनीय विषय है क्योंकि अगर सेक्शन पर हल्की हल्की स्वेटिंग या ठंडक नहीं आएगी तो कंप्रेसर की लाइफ कम हो जाती है क्योंकि कंप्रेसर को लो प्रेशर और लो टेम्परेचर के वेपर्स की ज़रूरत होती है। मैंने कोशिश काफ़ी की दोस्तों लेकिन सेक्शन नहीं आ पाई। इसका जवाब मैं आपके कमेंट्स में ही दूंगा कि सेक्शन क्यों नहीं आई। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अभी आप कैबिनेट का टेम्परेचर और इसमें फ्रोस्टिंग को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो शेयर कीजिएगा। ये डीप फ्रीजर है MF 114 वेस्टफोर्ड कंपनी का। दोस्तों इसका इस्तेमाल हम वैक्सीनेशन में आइस पैक जमाने के लिए करते हैं। धन्यवाद।